महाभारत की 10 अनजानी दिलचस्प प्रेम कहानियाँ बड़ी रोमांचक और दिलचस्प होती है। प्रेम के बिना जीवन निरर्थक है। बिना प्रेम के जीवन की सार्थकता खत्म हो जाती है। आज हम महाभारत की जिन प्रेम कहानियों से अवगत कराने जा रहे हैं उनमें से कुछ काफ़ी लोकप्रिय है, जिनके बारे में शायद आप पहले से ही जानते होंगे। लेकिन कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी भी है जो बड़ी दिलचस्प है और अधिकतर लोगों से अनजान है। नंबर 1, अर्जुन और उलूपी की प्रेम कहानी। अर्जुन की मुख्य 4 पत्नियां थीं, जिसमें द्रौपदी भी शामिल है। उनकी 4 पत्नियों में से उलूपी दूसरी थी। उलूपी और अर्जुन के प्रेम कहानी बड़ी ही रोमांचक और दिलचस्प है। जब अर्जुन अज्ञातवास काट रहे थे, उसी दौरान जंगल में उलूपी ने जबरन अर्जुन का अपहरण कर लिया था। उलूपी को अर्जुन से प्रेम हो गया था। बाद में उसने अर्जुन से शादी की, जिससे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम इरावन था। उलूपी एक नाग कन्या तथा नाग राजकुमारी थी, जिसका आधा शरीर नाग का और आधा इंसान का था। उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि संपूर्ण जल साम्राज्य उसकी बात मानेगा और अर्जुन को पानी के भीतर कोई पराजित नहीं कर पाएगा। नंबर 2, कृष्ण और रुक्मिणी। अधिकतर कहानियों में कृष्ण और राधा का प्रेम बताया गया है, जहाँ श्री कृष्ण को एक गोपी राधा से प्यार हो जाता है। लेकिन वेदों में राधा का कोई जिक्र नहीं है। वेदों में यह बात स्पष्ट बताई गई है कि कृष्ण की 7 पत्नियों में से एक रुक्मिणी उनकी प्रिय पत्नी थी। कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी बड़ी रोमांचक है, क्योंकि कृष्ण को रुक्मिणी से प्यार हो गया और रुक्मिणी के माता पिता इसके खिलाफ थे, जबकि रुक्मिणी भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। दोनों ने फैसला लिया और घर वालों के विरुद्ध कृष्ण रुक्मिणी को अपने साथ भगा ले आए और उनसे शादी रचाई। कुछ विद्वानों लोग रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। नंबर 3, गंगा और शांतनु। शांतनु अर्थात हस्तिनापुर कुरु के राजा एक बार वे जंगल के भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें गंगा नदी के किनारे सफ़ेद वस्त्रों में एक बेहद सुंदर लड़की दिखाई पड़ी। वह लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि राजा से रहा नहीं गया और उन्हें उससे प्यार हो गया। और उसके बाद उन्होंने उस लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने कहा शादी तो वो कर लेगी, लेकिन वह उनसे एक वादा करे कि वह जो कुछ भी करेगी उसके लिए उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ना उसे रोका जाएगा। इस बात पर राजा हैरानी में पड़ गए और उन्होंने सोच विचार करके उसकी यह शर्त मान ली। दोनों की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद जब उन्हें कोई भी पुत्र या पुत्री होती तो वह उनको गंगा नदी में डाल देती और इस प्रकार गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में डाल दिया। राजा अपनी शर्त से बंधे हुए उससे कुछ नहीं कह पाते और दुख से परेशान रहते। लेकिन जब उन्हें 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु से दुख सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी शर्त तोड़कर उससे पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वादा तोड़ने के कारण गंगा उस पुत्र के साथ गायब हो गई, लेकिन जाते जाते गंगा ने शांतनु से वादा किया कि वह उनका यह बेटा सही समय आने पर लौटा देगी। इस प्रकार कुल 18 साल बाद राजा का अपने 8वें पुत्र से मिलन हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि भीष्म पितामह थे। नंबर 4, भीम और हिडिंबी। भीम के पास अपार बल था और जब वे कौरवों द्वारा लक्ष्य ग्रह की योजना से बच निकले तब पांडव जंगल में पहुँचे। पांडव जिस जंगल में पहुँचे थे वहाँ पहले से ही राक्षसी लोगों का राज था और राक्षसों ने पांडवों को खाने की योजना बनाई। राक्षसों का सरताज हिडिंबा था, जिसकी एक बहन थी हिडिंबी। हिडिंबा ने सबसे पहले भीम को खत्म करने का निश्चय किया, क्योंकि वही सबसे बलवान नजर आ रहे थे। उसने अपनी बहन को भेजा ताकि वो भीम को आकर्षित करके अपने जाल में फंसा सके। लेकिन हिडिंबी को पहली नज़र में ही भीम से प्रेम हो गया और उसने सारी सच्चाई भीम को बता दी। हिडिंबी के मुंह से सच सुनकर
भीम आग बबूला हो गए और उन्होंने हिडिंबी के भाई को मार डाला। हिडिंबी ने अपना पूरा दुख कुंती को सुनाया और कहा कि वो भीम से प्रेम करती है। कुंती ने भीम को उससे विवाह करने का आदेश दिया, लेकिन हिडिंबी ने शादी से पहले एक शर्त रखी कि भीम उसके पास तब तक रहेगा जब तक उसको एक पुत्र की प्राप्ति न हो जाए। पुत्र प्राप्ति के बाद एक क्षण भी भीम नहीं रुकेगा। भीम ने शर्त को मान लिया था। दोनों की शादी हुई और कुछ समय बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र बेहद बलशाली और तेजस्वी था, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। बाद में भीम ने दोनों को छोड़ दिया। महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से घटोत्कच ने युद्ध में बहुत तबाही की और कौरव को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसी युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। नंबर 5, पांडवों और द्रौपदी। यह तो सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, परंतु यह कम ही लोगों को मालूम होगा कि द्रौपदी सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करती थी और 5 पांडवों में सबसे ज़्यादा कौन द्रौपदी से प्रेम करते थे। पौराणिक कथा अनुसार द्रौपदी अपने 5 पतियों में से सबसे ज़्यादा अर्जुन को ही प्रेम करती थी, परंतु अर्जुन सुभद्रा से अधिक प्रेम करते थे और पांडवों में भीम ही सबसे ज़्यादा द्रौपदी से प्रेम करते थे। वह भीम ही थे जो द्रौपदी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। नंबर 6, अर्जुन और सुभद्रा। अर्जुन और सुभद्रा जब पहली बार मिले थे तभी से ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित थे। बाद में सुभद्रा और अर्जुन को एक दूसरे से प्रेम हो गया, लेकिन समस्या तब आती है जब सुभद्रा की शादी दुर्योधन से होने वाली थी और उस समय सुभद्रा के भाई कृष्ण ने ये बात भांप ली और अर्जुन और सुभद्रा को भगा दिया। बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अर्जुन और सुभद्रा का एक बेटा हुआ, जिसे हम अभिमन्यु के नाम से जानते हैं। नंबर 7, गांधारी और धृतराष्ट्र। गांधारी को पतिव्रता होने का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से विवाह किया, जो अंधे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही उनसे विवाह किया उसी दिन से अपने आँखों पर पट्टी बांध ली और ताउम्र अंधी रही। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। नंबर 8, पाराशर ऋषि और सत्यवती। सत्यवती की सुंदरता इतनी अधिक थी कि कोई भी उसके रूप से मोहित हो सकता था। एक बार महर्षि पाराशर नदी पार करने के लिए निकले, तब उन्होंने सत्यवती को देखा जो उन्हें नदी पार कराने वाली थी। पाराशर ऋषि ने सत्यवती से कहा कि वह उन्हें उनकी वासना को शांत करने का मौका दे। इस पर सत्यवती ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली कि अभी धैर्य रखिए और नदी पार करने के बाद आप अपनी वासना संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे ही नदी पार हुई तो सत्यवती ने पाराशर ऋषि से कुछ शर्त रखी। उसने कहा कि वह उनकी वासना तभी तृप्त करेगी जब वे उन्हें कुछ वरदान देंगे, और उसने कहा कि आप एक ऋषि हैं और आप किसी ऐसे स्त्री के साथ संभोग करें जिसमें से मछली की दुर्गंध आ रही हो। यह आपको शोभा नहीं देता, इसलिए सबसे पहले आप मेरे शरीर की इस दुर्गंध को समाप्त करें। और ऋषि ने वैसा ही किया। फिर उसने कहा कि वे कुछ ऐसा करें कि दिन में भी कोई और उन्हें संभोग की अवस्था में ना देख सके। इसके बाद ऋषि ने वहाँ सफ़ेद बादल पैदा कर दिए। और तीसरी बार सत्यवती ने कहा कि संभोग के बाद भी उसका कौमार्य खत्म नहीं होनी चाहिए, और ऋषि ने कहा कि एक पुत्र की प्राप्ति के बाद उसका कौमार्य उसे वापस प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने संभोग करके अपनी वासना मिटाई। बाद में सत्यवती को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिन्हें हम व्यास के नाम से जानते हैं, और उन्होंने ही महाभारत लिखी। नंबर 9, अर्जुन और चित्रांगदा। चित्रांगदा बेहद सुंदर थी और वे मणिपुर की राजकुमारी थी। उन दोनों का मिलन कावेरी नदी के तट पर हुआ और उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। बाद में अर्जुन ने जब उनके पिता से उनका हाथ मांगा
तो उन्होंने अर्जुन के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अर्जुन और उनकी बेटी का पुत्र मणिपुर का उत्तराधिकारी बनेगा और अर्जुन मान गए। दोनों की शादी हुई और उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई। अर्जुन और चित्रांगदा को बभ्रुवाहन नामक एक पुत्र हुआ। इसके बाद अर्जुन उन दोनों को छोड़कर इंद्रप्रस्थ आ गए। उनका पुत्र मणिपुर के सिंहासन पर बैठा। बभ्रुवाहन मणिपुर का राजा बना और यहाँ तक कि एक युद्ध में उसने अपने पिता को भी पराजित किया। नंबर 10, शांतनु और सत्यवती। शांतनु और सत्यवती की मुलाकात जंगल में हुई, जहाँ वे शिकार करने के लिए गए थे। असल में उन्हें सत्यवती की सुगंध ने प्रभावित किया, जो कि कस्तूरी थी। इस सुगंध का पीछा करते हुए जब वे आगे गए तो उन्होंने सत्यवती को अपनी नाव में पाया और उन्होंने उससे उन्हीं नदी पार कराने को कहा। इसी बीच उन्होंने अपनी इच्छा सत्यवती को बताई और उसके बाद प्रेम का सिलसिला चलता रहा। बाद में सत्यवती ने उनसे कहा कि वे उसके पिता से हाथ मांगे। जब शांतनु सत्यवती का हाथ मांगने गए तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती से होने वाला पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा, और यह शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत के कारण कुरु के सिंहासन से इनकार कर दिया और इसलिए वह उससे शादी किए बिना लौट आया। जब पुत्र देवव्रत लौटा तो उसने सत्यवती के पिता को विवाह के लिए राजी कर लिया। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।